मम्मी आप शांत हो जाओ, जो होगा अच्छा ही होगा, भगवान पे भरोसा रखो। पता नहीं बेटा क्या होगा, मेरे को तो बहुत चिंता लग रही है। क्या हुआ? भाभी चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है। हे भगवान तूने मेरी सुन ली। ये भाभी मैं बुआ बन गई। अरे अरे पूनम ये क्या कर रही है? ऐसे मत कर। अरे मम्मी वो देखभाल तो जब होती है जब 5-6 महीने हो जाते हैं। अरे हमें अभी से इसका ध्यान रखना पड़ेगा। भगवान की दया से ये शुभ घड़ी आई है। सॉरी भाभी। और सुन रेनू, अब से तेरा ये बाजार का खाना बिल्कुल बंद। खाने के साथ साथ अब तुझे फ्रूट और जूस लेना है ताकि तेरी होने वाली संतान स्वस्थ हो, समझी? ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी क्या हुआ रेनू? मम्मी जी वो तबीयत ठीक नहीं है बेटा तेरी? तू बेझिझक होके बोल बेटा, मैं भी तेरी माई जैसी हूं ना। बोल क्या बात है? मम्मी जी मैं खाना बनाती हूँ ना तो रोटी बनाते टाइम है ना मुझे अजीब सी स्मेल आती है और मेरा ना बहुत जी खराब हो जाता है, फिर उल्टियाँ लग जाती हैं। कोई बात नहीं बेटा, अरे ऐसा अक्सर होता है इस हालत में। तू ऐसा किया कर, जो काम तेरे से आराम से हो जाए ना वो कर लिया कर। बाकी मैं पूनम से कह दूंगी, पूनम बना दिया करेगी रोटी। और थोड़े दिन की तो बात है, हम दोनों संभाल लेंगे। ठीक है, जा तू आराम कर ले। ठीक है मम्मी जी। हे भगवान, एक ये मेरी सास है जो मेरा इतना ख्याल रख रही है, और दीदी भी मुझे कितना प्यार करती हैं, और एक मैं थी और मम्मी थी जो भाभी पे हमने उस वक्त भी उनकी कितनी पता नहीं, उस वक्त भाभी को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी और हमने क्यों मर रही है? यही अटकेगी। सारा जी खराब कर दिया। भाभी खाना खाते टाइम तो ये सब मत किया करो। आप दीदी ये मेरे बस की बात थोड़ी ना है। अब जा, सिर पे मत खड़ी रहे। पता नहीं कहाँ रह गई ये लड़की, कितनी देर लगा दी। कह रही थी अभी आ जाऊंगी। कहाँ रह गई थी? हाँ थोड़ा लेट हो गई मैं। लाओ वो टीवी का रिमोट दो मुझे। ये टीवी बाद में देखना, जा पहले चाय बना के ले आ। मम्मी अभी तो बाहर से आई हूँ, अब चाय बना दो, भाभी से कह दो। अरे वो अभी गई है काम करके, जा बना ला। चाय बनानी है, हाथ ना टूट रहे तेरे, जल्दी बना के लेके आ। तो भाभी, भाभी। हाँ जी दीदी, वो मम्मी के लिए चाय बना दो। दीदी आप बना दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर मैं कह दूं?
कि आपने मना कर दी है? नहीं नहीं दीदी, ऐसे मत बोलना, मैं ही आ रही हूँ। ठीक है, मेरे लिए भी बना देना। क्या हुआ, तू नहीं बना के लेके आई चाय? भाभी रसोई में ही थी, मैं बनाने लगी तो बोली जाओ आप बैठो दीदी, मैं बना के लेके आती हूँ। मेरे से तो कह रही थी कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मैं सोऊंगी अब आप जानो, आपकी बहू जाने। अच्छा ठीक है। मैं काम करूँ और वो मारा नहीं आराम। हाय राम। क्या हुआ, अभी तबीयत ठीक नहीं हुई? नहीं, पर अब तो थोड़ा सा आराम है। मम्मी जी, ये लो आपका दूध। आज भी नहीं आई काम वाली? नहीं मम्मी जी, पता नहीं क्या हो गया है, हफ्ता भर हो गया उसे। मैं भी काम में दुखी हो गई हूँ। अरे रेनू, तू भी थोड़ी सी मदद करवा दिया कर अपनी भाभी के काम में, उसकी हालत ऐसी हो रही है अब। मम्मी मुझसे मत बोला करो ये घर के कामों के लिए। अभी तो मेरे रेस्ट करने के दिन आए और आप है कि मैं कब से इंतजार कर रही थी कि कब मेरी छुट्टी हो और कब मैं दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाऊं, और आप है कि मेरी ये छुट्टियां ये घर के कामों में स्पॉइल करवा रही हो। और भाभी आप प्रेग्नेंट हो, बीमार नहीं हो, और ये क्या नाटक दिखाती रहती हो सारा दिन। ये घर के छोटे मोटे काम नहीं होते आपसे, करती क्या रहती हो तुम सारा दिन? दो दिन छुट्टी करके बैठ जाओ बस। आज ये जो हालत मेरी हो रही है, भाभी की तो उससे भी बुरी थी। और उस वक्त मैंने और मम्मी ने कितना टॉर्चर किया था उनको। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे भाभी से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन पता नहीं वो मुझे माफ़ करेंगी भी या नहीं। चलो अरे दीदी का फ़ोन। नमस्ते दीदी। हेलो भाभी। मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताओ आप कैसी हो? देखो दीदी, अब आपको ना ज़्यादा एहतियात रखने की ज़रूरत है, अपना ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ेगा अब आपको। सॉरी भाभी। सॉरी किस बात के लिए? और आप रो क्यों रही हो, क्या बात हो गई? भाभी, आज मैं जब खाना बना रही थी, भाभी आज जब मुझ पर खुद बीती है ना, तो मुझे आपकी तकलीफ का एहसास हो रहा है कि आप उस वक्त नाटक नहीं करती थी, आप सच में तकलीफ में थी। लेकिन उस वक्त मैं आपकी मदद करने की बजाय आपको कितना सुना देती थी। मुझे माफ कर दो भाभी, माफ कर दो। सच बताऊं दीदी, उस वक्त तो मुझे भी आप पर बहुत गुस्सा आता था। यही सोचती थी कि हे भगवान, कैसे खड़ूस ननद मिली है मुझे कि जिन्हें मुझ पर ज़रा सा भी तरस नहीं आता, जिन्हें मेरी परेशानी ज़रा से भी दिखाई नहीं देती। फिर मैंने भगवान भरोसे छोड़ दिया, यही सोचकर कि शायद यही मेरी किस्मत है। लेकिन दीदी, आप अपना दिल छोटा मत करो, जो होना था सो हो गया।
आप अपना ध्यान रखो अब, ठीक है? अच्छा दीदी, फ़ोन रखती हूँ।